Ranjit Singh Pathania from Derrick Insecticides Limited, Maroli. Derrick Insecticides. Derrick. नाम है BMP का। ललित अग्रवाल, सत्यम सिंह। उसके दूसरे पार्टनर को वही काम का 12,000 मिल रहा है, उसको 8,000 मिल रहा है जी। पैरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मेन मकसद यही था। दूसरा ये कि प्लेसमेंट में क्या परेशानी आ रही है कि अगर आप लोगों ने रखने ही है, जो पुराने यूनिट है उनमें तो मानना कि स्कोप कम होगा, जो नहीं है उनमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़े इश्यूज हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ 400-500 लोगों के रिज्यूम आ गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी आप, एक लिमिट होती है कि एक यूनिट का अगर इंडस्ट्री यूनिट है उसका, फिर मुझे कोई इसमें लगता नहीं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों ना दी जाए। तो मैं एक एक आदमी से बाद में पूछ लूँगा। पहले 1 मिनट हमारे जो दोनों एसोसिएशन है, कठुआ के, एक कठुआ इंडस्ट्री एसोसिएशन और कठुआ इंडस्ट्रियल यूनिट एसोसिएशन, दोनों के आए हैं यहाँ, है ना। तो मैं सभी से चाहूँगा कि हमारे देवेंद्र वर्मा जी जो पहले इंडस्ट्रीज में प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हुई पीछे, और उसके बाद हम सारे इकट्ठे नहीं हुए। 2 मिनट के लिए उनके लिए 2 मिनट बोल। एक इफेक्ट ये हुआ है कि जो ओल्ड इंडस्ट्री थी ना, वो काफ़ी नीचे चली गई, जिसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्री बंद भी हुई है यहाँ। और इमर्जिंग जो इंडस्ट्री हुई है वो बेसिकली भागथली और घाटी और लगेट, 3 जगह। लगेट भी कुछ इनको रोड की प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि जो नई पॉलिसी के अंडर या जो न्यू यूनिट्स हैं, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम डिस्कस किया, आपने भी बात रखी है, बड़ी ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो कोई भी यूनिट आता है उसके लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस उसका लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही है। उसका रीज़न है सर, लोकल जनरेट जो एम्प्लॉयमेंट है उनके पास घर अपना है, फैसिलिटीज़ अपनी हैं, उनके लिए कंड्यूसिव टू दी लोकल कल्चर सारा कुछ है, तो वो इजी रहता है। उससे इंडस्ट्री को बेनिफिट ये मिलता है कि अगर वो बाहर से लेके आती है तो उसको उसके एक्स्ट्रा खर्चे उठाने पड़ते हैं। कोई सिस्टम होना चाहिए कि लोकल लोग जो हैं वो एक जगह पे अपना रिज्यूम दें और वो रिज्यूम इंडस्ट्री के पास पहुंच जाए, और इंडस्ट्री भी अपनी एक जगह पे अपनी रिक्वायरमेंट दे पाए। ITI भी हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, हो रही है तो उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। पीछे हमने विजिट भी करवाई है इंडस्ट्री में, लेकिन ये पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन। ओल्ड इंडस्ट्री डोल्ड्रम्स में है, न्यू इंडस्ट्री अभी तक चली नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से सारी इंडस्ट्री अभी थोड़ी सी डोल्ड्रम में है। तो और जो पुरानी इंडस्ट्री से भी अनएम्प्लॉय हुए हैं, वो उनको जॉब जल्दी मिल गया, क्योंकि वो देवर कंड्यूसिव विद इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। आप इनको सारी चीज़ को समझते ही ये हुआ है। तो मैं कहला पीरियड आ गया। अब जैसे इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट तो हर कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करता ही है। हाँ, छोटा सा या बड़ा सा जो भी ऑफिस बन जाए, जहाँ पे हर आदमी अपना रिज्यूमे छोड़ जाए और उसको एक पोर्टल लॉन्च किया जाए कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए कह लो, तो वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा जो सर जो हमारे सूटेबल होता है या उनके बैठ के सर नेक्स्ट उनका सर कोई जवाब ही नहीं आता सर उनका कोई जवाब ही नहीं है सर। हमारी तो अपनी रिक्वायरमेंट होती है। 3-4 मिनट का होगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बागफली के 20-25 से नहीं करते हैं, बाकी तो वो सर चले ही नहीं यूनिट अभी तो। सर मैं सर सेम आपको बात बताऊं, सर वो लोग तो लेनी चाहिए ना। महीना से 2 महीने जब हमारी प्रोडक्शन, सर यहाँ पे कोई है ही नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं। एक अदा जन जी है, मैं वो अपने कामों में लगा, उसने ऊपर अपना मुद्दा जब आप विधानसभा में जाएं तो ये भी रखें कि लोकल्स के लिए जब लैंड अलॉटमेंट की जाती है तो लैंड अलॉटमेंट में उसकी पॉलिसी में क्या ये लाइन ऐड नहीं हो सकती कि लोकल्स को 2 कनाल 3 कनाल का कोई प्रेफरेंस दी जाए, या कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलता, जब लोग सिर्फ नौकरी ही करेंगे खाली इंडस्ट्रीज में। वो लोग जो 33 साल से जॉब कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपोजर है इंडस्ट्री लगाने का, लघु उद्योग लगाने का, कोई छोटा यूनिट, उनके लिए कोई प्रेफरेंस ही नहीं है। डायरेक्टर इंडस्ट्री से मांगे उसको इमीडिएटली मिल जाता है, उसको इमीडिएट मिलता है। तो क्या लोकल लोग सिर्फ नौकरी करेंगे? सर 100 कनाल वाले भी ये 8-9 यूनिटों को मिला है। वो बोले तो वो कहते हैं कि DPIT की मीटिंग में इस बात को हाईलाइट किया गया है। DPIT वाले यहाँ पे आए तो वो कहते हैं कि आप एक प्रॉपर चैनल फॉलो करो।
तो प्रॉपर चैनल कौन सा होना चाहिए? इनका कहने का मतलब कि जो लोकल लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं, जबकि जो भेजे सर चक्कर नहीं, सब सब कोई कोई चक्कर है, 2 सर। साल हो गए अप्लाई किए हुए, 2 साल हो गए एप्लीकेशन डाले हुए सर, सारे- 23 साल से वी आर सर्विंग इन द इंडस्ट्री, जो वी आर हैविंग एक्सपोजर। और ऐसे कितने नौजवान जो और कितने पोर्टल लोग का हैं प्लेटफॉर्म है ना जिनको सर, जगह चाहिए, वो यूनिफॉर्म पॉलिसी बनती है इस पे, तो देनी इसमें चाहिए। लोकल को प्रेफरेंस तो दी जाए। रेड कलर का अभी भी जाता है वो, जो नीचे एरिया में जाता है तारानगर साइड। नहीं, वो आपका यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे कहने का मतलब जो एफिलिएट निकलता है वहाँ से अनट्रीटेड ही निकलता है अभी भी, ऐसा है, सच है ये दोबारा चेक करवा लेना, मैनेजमेंट को भी बता देना कि ये काफ़ी लोगों की शिकायतें आ रही कि अनट्रीटेड जा रहा है ना। और सारा जो हमारा पार्लियामेंट वाला एरिया लोग सारे सफर कर रहे हैं। इतना बड़ा यूनिट है, वो नहीं कंप्लायंस करेगा इन चीज़ों की, तो बाकी नहीं करेगा, ठीक है ना। धन्यवाद करता हूँ आपने आज आके मेरा जो इंडस्ट्री का मेरा ब्यूरो लिया है, मतलब अच्छा तरीके से पूछा है कितने लोकल हैं कितने ना लोकल हैं। ये तो हम भी कहते हैं हम भी लोकल हैं, हम भी 30 साल हो गया, 30 साल इंडस्ट्री से हूँ, इंडस्ट्री चलाते हो गया। हमें तो जितने भी लोकल आते हैं हम लोकल लगाते हैं। लोकल जहाँ तक लोकल की बात है, लोकल काम नहीं करते सर। मैं भी ITI का चेयरमैन हूँ, वहाँ मैं काफ़ी बच्चे मैं अपने इंडस्ट्री में ला के ना उनको ट्रेनिंग भी करता हूँ। मेरी पेपर मिल है, वहाँ 50 बच्चे हम। ऐसा नहीं है, लोकल काम नहीं, वो पहला टाइम था कर रहे हैं काम। नहीं सर, मेरी बात देखो, मैं भी लोकल ही हूँ ना, पहला टाइम था ना। अब वो कहते भी हमने 10,000 या 15,000 रुपये पे नौकरी नहीं करनी है तो हमने टाइम दिया 9 बजे का होगा, वो 10 बजे आएंगे। आप क्या कर लोगे? ज़बरदस्ती तो किसी से करने ना सकते। लोकल आदमी का आपने मैट्रिड का सुना होगा, मैट्रिड जब लगी थी तो रोज़ उधर वहाँ जैसा लगता था फैक्ट्री बंद होती थी, वो बंद होते होते वो बंद ही होगी, वो डमटाल में चले गए लेबर की वजह से। अब हम चाहते हैं जो नई इंडस्ट्री लगी हुई है, पुरानी की तो बंद ही होगी, 90% बंद होगी सर। अच्छा, 90% बंद है। कौन सी मुझे सीमेंट की बताओ, 14 फैक्ट्री थी, 14 से मतलब 3-4 रह गई है, 3 बाकी तो बंद ही होगी। हम चला रहे हैं इसलिए हम लोकल हैं। हम लोकल को देखो, हमारी कठुआ में इतनी हब है, कठुआ के लोग ही हमारे नहीं लगेंगे, इंडस्ट्री में आएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो हमारी बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? नहीं हो सकती सर। इसलिए मैं कहता हूँ, आपने कहा मेरे पास रिज्यूम आए हुए हैं, आप एक बात हमें करें, जैसे हमें आपके पास आते हैं हमें बुलाएं। जो नई इंडस्ट्री आई हुई है उन पे 500 बंदे का वो भी है, 400 को भी है, 300 को भी है। अभी वो जो चाहिए उनको बंदे, वो उनको मिलने चाहिए, वो मिलते नहीं है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे पाओगे। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम जो सफ़र है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये है कि मेरी प्रायोरिटी और कोई नहीं है। आई डोंट नीड एनी पर्सनल फेवर। मेरी यही फेवर होगी कि आप लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, लोकल लोगों को प्रायोरिटी दो। और मेरे पास आज में 110 के करीब लोगों की लिस्ट है, मैं GM साहब को दे देता हूँ। इसमें 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस भी है लोगों का। मैकेनिकल एक हेल्प डेस्क आप बना लो DSC में, जहाँ लोग उसका नंबर आपको पब्लिसाइज कर दूँ कि ये नंबर है, वहाँ लोग अपना जमा करवा दें। एक IPO की फंक्शन मैनेजर किसी की ड्यूटी लगा दें, मुझे भी कॉपी कर दो कि ये हमने नोडल अफसर रखा है, वहाँ लोग सारे जमा करवा दें। और लोकल पेपर में भी दे दो कि ये वाला नोडल अफसर हम नॉमिनेट कर रहे हैं, कि उसके पास जमा करवाएं, ठीक है ना। अपने आप में बजाय कि वो लड़का या लड़की बेचारा हर यूनिट वाइज चक्कर लगाए और जहाँ धक्के खाए, अपने एक जगह पे और आपकी तरफ से प्लेसमेंट हो। शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये हमारी इंडस्ट्री को एज ए सीरियस वे से लिया और इन्होंने पहले एज ए लेजिस्लेटर यहाँ पे मीटिंग रखी है। आप सभी लोगों ने जहाँ पे जो इशू आपने रखे हैं, और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट में जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं ये हाईएस्ट लेवल तक वॉइस पहुँचा सकते हैं और पहुँचाएंगे भी। और ऑनरेबल MLA साहब से हमारी ये उम्मीद भी रहेगी कि जो इश्यूज़ इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहाँ पे रखा है उनका जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन लाएंगे सर। तो वंस अगेन ऑनरेबल MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑल यू पीपल, आई एम रियली हाईली थैंकफुल। देखिए, इन्हीं चीज़ों के ध्यान में रखते हुए मैंने आज सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ मीटिंग की यहाँ कठुआ में।
उसमें हमारे जनरल मैनेजर DIC कठुआ मीर साहब थे और साथ में हमारे कठुआ इंडस्ट्रियल यूनिट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजीत बाबा जी और कठुआ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अर्जिंदर जी और तकरीबन कोई 70-80 के करीब जो यूनिट होल्डर हैं उन्होंने आज शिरकत की। और इसमें मेरा यही कंसर्न था कि जो लोग आप हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा पाया गया कि लोकल लोगों को, लोकल जो लड़के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो कोई टाइम था जब हमारे पास पढ़े लिखे या टेक्निकली क्वालिफाइड लोग नहीं थे। आज की डेट में हमारे कठुआ में, जो कठुआ के आसपास चाहे हीरानगर हो, बिलावर हो, बसोली हो, कठुआ प्रॉपर हो, या इसके बाकी एरियाज़ में पढ़े लिखे और टेक्निकल लोग अवेलेबल हैं, तो क्यों ना उनको जॉब दिया जाए। उसके लिए आज एक मीटिंग रखी थी इनके साथ और मैंने यूनिट बाई यूनिट रिव्यू भी किया कि कितने लोकल लगाए हैं, कितने नॉन लोकल लगाए हैं। और इसमें देखा गया कि जो पुराने यूनिट होल्डर हैं उन्होंने काफ़ी लोकल लगाए हुए हैं, लेकिन जो नए यूनिट्स हैं क्योंकि उनमें अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी उनका कमीशनिंग नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने एश्योर किया कि हम जैसे हमारे प्रोडक्शन शुरू होगी हम लोकल लोगों को लगाएंगे। और इसमें ये आज डिसाइड किया गया कि सभी जो नौजवान लड़के हैं वो जनरल मैनेजर DIC को अपने रिज्यूम देंगे, ताकि वहाँ से वो जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है वहाँ से देंगे, ताकि नौजवानों को हर जगह ना भटकना पड़े यूनिट बाई यूनिट, ताकि इंडस्ट्रीज़ में आके जनरल मैनेजर इंडस्ट्री के दफ्तर में जमा करवा दें। और मैंने इनको आज डायरेक्शन दी है कि एक नोडल ऑफिसर को वहाँ लगा लें जो सभी बच्चों की एप्लीकेशन लेगा, उनका एक डेटाबेस बनाएगा कि किस किस ट्रेड में कितने कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के मुताबिक ताकि वो उनकी प्लेसमेंट हो। और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल यूनिट्स वालों ने अपनी प्रॉब्लमें बताई कि जो इनर रोड्स हैं सिडको के, सीकाम के, जहाँ हमारा जो रेलवे रोड है उसमें गंदगी बड़ी है और इनर रोड जो नहीं है, टूटे फूटे हैं। वो भी मैं आने वाले दिनों में एप्रोप्रिएट फोरम में उनको उठाऊंगा मसले। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि क्योंकि ये जितने भी इंडस्ट्री चाहे घाटी है, कठुआ है, बागथली है, कहीं भी फायर स्टेशन का अरेंजमेंट नहीं है, तो एक फायर स्टेशन का भी इन्होंने कहा कि वो होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काफ़ी हैवी मशीनरी काम करती है और कहीं ना कहीं आग लगने का अंदेशा रहता है। पिछले दिनों घाटी में एक इंडस्ट्रियल यूनिट में आग लगी और जब तक हमारे फायर टेंडर्स वहाँ पहुँचे तब तक काफ़ी नुकसान हो गया था। और अगर फायर टेंडर यहाँ लोकली उनका स्टेशन होगा तो नुकसान को कम किया जा सकता है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बनेगी। वो भी मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ फायर स्टेशन बने। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो हमारे जो लोकल लोग हैं, अगर वो 1 कनाल या 2 कनाल या 3 कनाल या 4 कनाल जगह की रिक्वायरमेंट है उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाए। इसके लिए भी गवर्नमेंट से बात करेंगे कि जितनी भी साथ में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन्होंने जो इंसेंटिव दिए थे वो पोर्टल बंद कर दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट की भी और हमारी सभी की भी मंशा है कि वो इंडस्ट्रियल पैकेज द्वारा आए और पोर्टल द्वारा खुले, ताकि जो लोग उससे बच गए हैं, जिनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाया, वो बेनिफिट लें और ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आएँ और इंडस्ट्री और ज़्यादा लगे और लोगों को ज़्यादा प्लेसमेंट मिले। उसके साथ साथ आज हमने हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कठुआ के देवेंद्र वर्मा जी, पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी, उनको भी आज मीटिंग से पहले हमने श्रद्धांजलि दी, क्योंकि देवेंद्र वर्मा जी का भी कठुआ की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में बड़ा उन्होंने अपने पीरियड में काफ़ी अच्छा काम किया और ऑन टाइम भी हमसे बीच में चले गए। उनको भी आज सभी ने मिलकर श्रद्धांजलि दी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैंने ये भी आज डिसीजन लिया हम सभी ने कि क्वार्टरली एक मीटिंग करा करेंगे सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम भी सुनी जा सकें और जो प्लेसमेंट में क्या अचीवमेंट हुई वो भी देखेंगे। तो जहाँ सीमेंट के जोन 14 थे अब 3 रह गए। काफ़ी इंडस्ट्री जो पुरानी 90% बंद हो गई है। अभी नई इंडस्ट्री जो आई है, बड़ी इंडस्ट्री आई कठुआ में, इसमें काफ़ी अभी देर लगेगी इसको पूरी इंडस्ट्री चलाने में। अभी 2 साल 3 साल लग सकते हैं। कई पाइपलाइन में हैं, जैसे पैकेज ख़त्म हो गया, 28,400 करोड़ का पैकेज था, उसमें इन्होंने क्या किया, 2-3 महीने से वो पैकेज ख़त्म हो गया। काफ़ी लोग रह गए जिन्होंने इंडस्ट्री लगा भी दी है, कम से कम वो चलने के कगार है, वो अभी नहीं चला सकते, क्यों, उनको पास फंड नहीं है, वो पैकेज में आ नहीं रहे हैं। हम अभी थोड़े दिन हो गए, 2-4 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मैं डॉक्टर साहब को मिला था। डॉक्टर साहब ने 1-2 को मिलाया वहाँ हमारी बात हुई पैकेज की, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पैकेज जल्दी से जल्दी देंगे।
मेरा यही कहना है, जो लोकल रोज़गार के लिए लोग जो कहते हैं लोकल रोज़गार, हम तो लोकल पहले पुरानी इंडस्ट्री ने काफ़ी दिया है, अब भी हमें कहते हैं जो नई इंडस्ट्री लग रही है उसको पैकेज मतलब लेबर को लगाना चाहिए। ट्रेन नहीं है, ट्रेनिंग चाहिए, जैसे हमारा बेल्डर कोई क्लैरियल जॉब वाला बंदा या कोई, उसको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मैं यही कहता हूँ, काफ़ी लोग जो हमारे भड़कते हैं बच्चे, जैसे गांव के लोग हैं, वो आते हैं रिज्यूम देते हैं। जैसे हमारे एमएलए साहब ने कहा आज भाई, हमारी मीटिंग भी ली उन्होंने कहा भाई हमारे लोग लग नहीं रहे हैं, जैसे बाहर के ही लोग काम कर रहे हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है, काफ़ी इंडस्ट्री को पूछा गया जो पुरानी इंडस्ट्री थी, उन्होंने कहा जी हमने 60-70% लोकल हैं, बाकी बाहर के हैं। तो आज से मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास कठुआ में लेबर ही नहीं होगी, यहाँ हमारे नौजवान लड़के जो सब काम पे लग जाएंगे। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें प्रदीप जी, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्यों अभी 2-3 साल इसमें लग जाएंगे। तो एक दिन मैं यही कहता हूँ एमएलए साहब को, ये जैसे हमारे इंडस्ट्री में जो कहते हैं जी पोल्यूशन का मसला है या वो है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे सिस्टम लगा के चला रहे हैं। बाकी जो छोटा मोटा है वो तो पोल्यूशन वाले देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मैं भी 40 साल से हूँ यहाँ, मैं भी देखता हूँ, और मैंने भी इंडस्ट्री लगाई। अब सीमेंट की इंडस्ट्री हमारी चल रही है, मैंने एक नया जोन लगाया FRK का, फोर्टिफाइड राइस का, उसमें लेडीज करती है 20-25 काम, वो हमारे गांव की है, मैंने वहाँ भी लगाई है। अब उसकी रिक्वायरमेंट हमारी पंजाब में ही है, JNK में तो सिर्फ 200 टन ही है, वहाँ हमने टेंडर भरा, वो टेंडर मिला नहीं, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को नहीं देंगे। तो हमारी किस्मत है ना, जैसे हमारी वो चलेगी नहीं तो हमारे पैसे कहाँ से आएंगे। बात रखें पे इंडस्ट्री लिस्ट को, जितने भी हमारे कठुआ में बाहर के अंदर के कोई बात नहीं, पुराने या नवे, सबको लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके पुरानी इंडस्ट्री भी बचेगी और नई भी बचेगी। नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, लोकल की नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तो हमने एमएलए साहब को आज आश्वासन दिया कि एक हम ऑफिस एक रखेंगे जिसमें कम्युनिकेशन गैप ना हो एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का। तो आज उन्होंने जस्ट की है कि DIC में जो डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर हैं वो एक नोडल ऑफिसर डिप्यूट करेंगे, जिस पे सब एम्प्लॉई का डाटा रहेगा, जिससे कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एम्प्लॉय ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हुई है, उसमें ना तो एम्प्लॉय को पता है और ना ही एम्प्लॉयर को पता है। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए जो टाइम टू टाइम अलग से सेमिनार करती रहे, जिससे लोग अवेयर हो सकें।